कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह कह दिया, तो अभिनंदन कार्यकर्ता को क्या जाना है इसमें बेदी जी की तरफ से कि जिन कर्मठ कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा करके मेहनत करके भाजपा को दोबारा तीसरी बार सत्ता में काबिज करने का काम किया, उन सभी कार्यकर्ताओं का दिल की गहराई से अभिनंदन करने के लिए बेदी जी की इच्छा थी कि नरवाना की धरा पर इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन हो। पीछे वो होना तो पहले था, लेकिन अभी डीएससी का जो सम्मेलन 24 तारीख को जेएनयू में हुआ, तो बेदी जी पूरे प्रदेश भर में लोगों के बीच में थे, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। अदरवाइज ये आज से 15-20 दिन पहले, महीने पहले हो जाता, लेकिन ये डीएससी कार्यक्रम की वजह से ये आगे स्थगित करना पड़ा। तो 30 तारीख को बेदी जी नरवाना के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सुबह 9 बजे कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह करने जा रहे हैं। जी, कितने लोगों की आशंका है? देखिए, कर्मठ कार्यकर्ताओं की संख्या नहीं है इसमें, हमें उनके चेहरे चिन्हित है और उन चिन्हित चेहरों को इस कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में बुलाया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी ने भी एक साफ शब्दों में संदेश दिया है कि 3.5-4 साल किसी भी ऐसे कार्यकर्ता को पटका नहीं बनाया जाएगा जिसने इस चुनाव में पार्टी की जड़ें काटने का काम किया, पार्टी के खिलाफ काम किया। क्योंकि बहुत से लोग मार्केट में हमारे ही कर्मठ कार्यकर्ताओं के माध्यम से जुड़ने के इच्छुक हो रहे हैं। पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, पार्टी अपने सदस्य बढ़ा रही है, लेकिन मगर जो इस मंशा से गए थे कि हुड्डा की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, और रातों रात अब उनका मन पलट गया कि भाजपा की सरकार बनेगी तो किस प्रकार काम होंगे उनके, ये हाहाकार जो मच रहा है, सीधे शब्दों में संदेश है। यहाँ पे कर्मठ कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह बेदी जी करने जा रहे हैं। जी, जिस तरह से आपने कहा कि भाजपा जो सदस्य अभियान चला रही है और एक तरफ बडोली जी का बयान आप कह रहे हैं टाइम दिया गया कि 3 साल तक है जो इसमें लोगों को ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाएगी, उनको चिन्हित करके है जो उनको चिन्हाय अलग किया जाएगा। आपको कैसे पता है कि वो कांग्रेस से आए हैं या फिर वो कांग्रेस में भी? वो तो आपके पब्लिक डोमेन में आपके चैनलों के माध्यम से भी आप लोगों ने कवरेज करी होगी किसी न किसी ऐसे कार्यकर्ता की जो पार्टी के साथ रहे सत्ता के पक्ष के अंदर, जैसे आचार संहिता लगी और आचार संहिता के अंदर उन्होंने किसी ने कांग्रेस का पटका पहरा है, किसी ने इनेलो का पटका पहरा है, किसी ने किसी का पटका पहरा है। तो वो तो आपके पब्लिक डोमेन की बातें मैं कर रहा हूँ, और मोहनलाल बडोली जी ने भी उन्हीं की बात करी है। कोई रात में हमें सपना नहीं आया कि हमने उन कार्यकर्ता को दरकिनार करना है और दूसरे कार्यकर्ताओं को आगे रखना है। तो ये तो पब्लिक डोमेन के अंदर जो चेहरे हैं वो सबको पता है, पत्रकार बंधु तो अच्छे से परिचित है ऐसे चेहरों से, और आपसे भी संपर्क में हो गए, भाई करण भाई से संपर्क करा दो, बेदी जी से एक बार बात करा दो, मिलवा दो। तो ऐसे लोगों को ज्यादा सी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी निष्पक्ष तौर पे काम करेगी। पार्टी का एजेंडा एक ही तरफ रहा हमेशा से कि आम जनता का जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसका उत्थान कैसे करें। बीच में दलाली वाला सिस्टम भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा खारिज किया है। मनोहर लाल जी ने नारा देता हरियाणा एक हरियाणवी एक, वो उसको साकार भी किया है। उसके बाद उन्होंने एक दलाली वाला जो चलन था कि धोले कुर्ते पजामे पैर करके इस प्रकार के जो राजनीति कहने में अपना को राजनीति दिखाते थे, लेकिन दलाली काम करते थे, ऐसे लोगों की दुकान बंद करने का मनोहर लाल जी काम करके गए हैं। उसके बाद नायब सैनी जी ने उसको दुरुस्त रखते हुए उसी पथ पे चलने का काम नायब सैनी जी भी कर रहे हैं, बेदी जी भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये भाजपा की नीति जो है साफ सीधे स्पष्ट है कि जो दलाली वाला सिस्टम है उसको सिरे से खारिज हम करते हैं और आगे भी इसको करेंगे। तो ऐसे लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। अब कर्मठ कार्यकर्ताओं की बारी है। उन लोगों के मान सम्मान के लिए पार्टी के मिनिस्टर्स, विधायक और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व काम करने में लगा हूं। जी सर, अभी कांग्रेस के विधायक से हमारी बात हुई थी, वो कह रहे थे खामखा जो क्रेडिट ले रही है बीजेपी सरकार डीएसपी वर्गीकरण के मामले का, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। जिस दिन माननीय नायब सिंह सैनी जी ने अभी विधानसभा में अभी हाल ही में जिस दिन इसकी नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही कि आज से शाम 5 बजे से मेरे चीफ सेक्रेटरी के पोर्टल से इसको लागू किया जाता है, उस दिन से पहले उसी दिन मेरे ख्याल हुड्डा जी मेरे को पहली दफा मेरे जीवन में 30 साल मेरी आयु है, पहली दफा भूपेंद्र सिंह हुड्डा या गीता बुक्कड़ या किसी ऐसे नेता को मेरे को डीएससी के मुद्दे बात करते हुए सुना मैंने। उसी दिन पहली बार बयान सुना और हुड्डा जी ऑन कर रहे थे, जो बंद कमरे में भी इस बात को छेड़ते नहीं थे, वो विधानसभा के अंदर खड़े होकर के बोल रहे हैं कि हमारी सरकार में लागू हुआ, और गीता बुक्कड़ जी कह रहे हैं कि हमने समाज बांटने का काम कर दिया। तो इस बात के ऊपर एक ही पार्टी के दो नेता, शीर्ष नेता, गीता बुक्कड़ शिक्षा मंत्री रही है, बड़े विभिन्न पदों पर रही है कांग्रेस में, हुड्डा जी पूर्व कांग्रेस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, इतने सीनियर लीडर हैं, विधानसभा के उनके क्या प्रतिनिधि भी करते हैं, वो प्रतिपक्ष के नेता भी रहे हैं, इतने बड़े नेता, उन दोनों के आपस में तालमेल नहीं बन रहा बयानों का। तो ये डीएससी वाला मुद्दा तो देखो सीधी सीधी बात है। नायब सिंह सैनी जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चलते चुनाव में पूर्व के लोग जो थे बंद कमरे में भी बात नहीं छेड़ते थे इस मुद्दे पे, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आचार संहिता के अंदर
ये घोषणा करी थी कि हम दोबारा तीसरी बार आए सत्ता में तो हम इसको लागू करेंगे, और उन्होंने किया। तो कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं भाजपा की, जो बात है जुबान पे वही पब्लिक के बीच में है, और वो उस पर सिरे में फूल भी चढ़ाने का काम हमारे नेता करते हैं। तो ये जो बेदी जी की जहां तक इसमें बात करें डीएससी वाले मुद्दे में, बेदी जी पहले दिन से पहले शिक्षा में वर्गीकरण करवाया मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, क्योंकि हुड्डा ने तो इसको शिक्षा में भी तोड़ दिया था। जो आज ये कहते हैं कि हमने डीएससी हमारी सरकार में लागू हुआ, कोर्ट ने तो नौकरी नौकरी पे बैन लगा रखा था, लेकिन हुड्डा ने क्या कर रखा था, एजुकेशन पे भी लगा दिया। हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं पाए, एडमिशन ही नहीं ले पाते थे। वो क्रीमी लेयर वाला सारा मामला वो ध्वस्त करके रख देते थे, अंतिम पायदान में खड़े आदमी को लाभ ही नहीं मिलता था। तो ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा को, गीता भुक्कड़ को, और जो इस बात को अब ऑन कर रहे कि हमारी सरकार में लागू हुआ, उनको शर्मसार हो जाना चाहिए, उनके लिए डूब मरने की बात है। ये भी बता रहे हैं कि डीएससी लागू होने से कुछ वर्गों में रोक देखिए, किसी में कोई रोष की तो बात ही नहीं है, किसी का ना तो इसमें हक मारने की बात कही गई है, ना ही किसी का गला काटा गया है। ये जो अंतिम पायदान में व्यक्ति खड़ा था उसको लाभ पहुंचाने की बात हुई है। आप बताइए, आप कोई चैलेंज बता दीजिए, कोई पब्लिक डोमेन में कोई ऐसा मामला है क्या किसी का गला कटा हो, किसी का हक मरा हो? एक मुद्दा आप दिखा दीजिए कि डीएससी का मुद्दा जब से लागू हुआ या एजुकेशन में लागू हुआ कि कोई खून खराब हो, गीता बुक्कड़ कहती है समाज को तोड़ दिया। समाज को तोड़ने का मतलब कितना बड़ा बयान है, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं वो लोग। उनको अपने बयानों के ऊपर, बयानबाजी के ऊपर बड़े सोच समझ करके उनको बोलना चाहिए। विधानसभा के अंदर लोग चुन करके भेजते हैं कि उनकी आवाज उठाई जाए, ऐसे बेतुके बयान दे करके पब्लिक को भड़काने का काम उन लोगों को कतई नहीं करना चाहिए। उन लोगों को सोचना चाहिए कि उन्होंने उनकी कारगुजारी, उनकी कुकृत्य जो आज उनको लेकर के बैठ रहे हैं बार बार, कांग्रेस आने वाले 25 सालों तक, और मैं कहता हूं कि सत्ता का मुंह नहीं देख पाएगी, क्योंकि उन्होंने कुकृत्य इतने करे हैं, समाज को बरगलाने का काम हमेशा किया, दंगे फसाद करने का काम किया, समाज को तोड़ने की राजनीति वो लोग करते थे। 18 वर्षों से कांग्रेस के अंदर प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चे का था, लेकिन जो लोग वो उन पदों पे, शीर्ष पदों पर रहे हैं, कुमारी शैलजा की बात करो, अशोक तंवर की बात करो, गीता बुक्कड़ की बात करो, किसी भी आदमी की आप बात कर लो, उनके अंदर फूलचंद बुलाना की बात कर लो, इन सब की बात कर लो, किसी ने भी बाबा साहब के नाम पे तो राजनीति करते आए, वोट बटोरने का काम करते थे, लेकिन विधानसभा के अंदर बाबा साहब का स्टैचू गेट के एंट्री पे लगवाने का काम किया तो बेदी जी ने किया। डीएससी के अंदर वर्गीकरण करवा करके जो 53 जातियां थी, इनको हक दिलवाने की बात करी तो बेदी जी ने करी। एजुकेशन में इनको हक दिलवाने की बात करी तो बेदी जी ने करी। 4-4 जयंतियां दलितों के लिए, संत कबीरदास जी, संत रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंतियां सरकारी खर्चे में, हमारे गरीब समाज के लोग पर्चियां काट काट के, चंदा काट काट के मर जाते थे, और कार्यक्रम छोटे छोटे हो पाते थे, कोई लाभ नहीं मिलता था। आज प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होता है, और उसमें उस समाज के लोगों को ग्रांट देने का काम करते हैं, उस समाज के लोगों की सुनवाई करने का काम करते हैं, उनकी मांगों को पूरा करते हैं। तो कितना बड़ा कार्य बेदी जी ने पहली कलम से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उस टाइम होते थे, उनसे करवाने का काम किया। आज आप ये देखिए कि उन लोगों ने किस प्रकार के कर्म कांड कर रखे थे, वो उसको भोग रहे हैं। ये देश में एक बात बता दूं, भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है, ये योगियों की भूमि है, योगियों की धरा, ये भोगियों की धरा नहीं है। तो उन लोगों ने सत्ता को भोगने का काम किया, गरीबों का गला काटने का काम किया, सिलेंडरों की लाइन लगती थी, गरीबों के लिए किस प्रकार के उन्होंने लाभ दिया। आज हर घर शौचालय, हर घर सिलेंडर गली गली पहुंच रहे हैं, हर गली के अंदर चौक चौराहे पर लाइटें लग रही हैं, सड़कों का नवीनीकरण हो रहा है। आज 35,000 से 37,000 किलोमीटर की पर डे के हिसाब से भारत के अंदर सड़कें बन रही हैं। सर एक क्वेश्चन, नरवाना में अभी मेजर काम नरवाना की प्रगति के लिए क्या किया जा रहा है रिसेंटली? देखिए, आप हमारे नरवाना का जो हार्ट नेहरू पार्क कहा जाता है, जहाँ पे समाज का प्रत्येक वर्ग का आदमी जाता है, सैर सपाटा करता है, आप एक बार वहां जाकर के अपनी तरफ से कोई लोगों से बाइट लें, लोगों से पूछें। हम तो अपने मुंह से ज्यादा सा, ठेकेदार को उसमें डांटते दिखाई देते हैं। हम तो अपने मुंह में मिट्टू बढ़ने वाली बात हो जाएगी, हम अपनी खुद की चर्चाएं करेंगे, तो आप पब्लिक से जाकर के पूछिए उनको फर्क क्या महसूस हो रहा सर वो क्या है। बात गलियां जो लाइटें खराब थी, शहर के अंदर 6,500 लाइटें थी, उनमें से आधे से ज्यादा खराब थी, उसके ऊपर तेजी से काम चल रहा है। दूसरी बात, तिरंगा लाइटों की बात थी, अभी कोई भ्रष्टाचार का मामला निकल करके आया तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की बात बेदी जी कर रहे हैं। और भी जितने भी मुद्दे हमारे सामने जैसे जैसे निकल करके आ रहे हैं, आप जैसे भाई बंद पत्रकार बंधु या आम नागरिक आकर के सुझाव देता है, तो उसके ऊपर हम लोग करते हैं। सीवरेज के ऊपर काम चल रहा है। सीवरेज का कब तक समस्या हो जाएगा? क्योंकि रात को मैं 2 बजे निकल रहा था सर शहर की व्यवस्था देखने के लिए, सारी सड़कें अभी अभी अगर अभी नगर पालिका के पानी बाहर निकल रहा था। अभी नगर पालिका के कर्मचारियों से बात हुई है कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करा जाए और उसकी डिमांड बढ़ाई जाए,
और उसको सैंक्शन करवा करके और कर्मचारियों को भर्ती करके उसको दिन दुगनी चार चौगुनी उसकी स्पीड करके उसको दुरुस्त जल्दी से जल्दी करवाने का काम करेंगे। इसका कोई टाइम पीरियड कोई ड्यूरेशन नहीं, क्योंकि मौसम भी खराब है और संसाधनों की अभी तक तो नगरवाना के अंदर संसाधनों की भी बड़ी भारी कमी थी, तो उनको भी उसकी तरफ भी बेदी जी का ध्यान है कि उनको किस प्रकार दुरुस्त करना है। अपने कार्यकर्ताओं को और मैसेज सर इनके क्वेश्चन के साथ साथ एक क्वेश्चन और जुड़ गया है। नेहरू पार्क में एक जब कार्य चला था और एक काम चला हुआ था वहाँ पे, और आपने एक डांस डाल दी वहाँ तो क्या था वो? देखिए, बेदी जी जब गए थे उनके ध्यान में जब मामला आया नेहरू पार्क की स्वच्छता का, सुंदरता की, बेदी जी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ इंग्लैंड में गए थे, वहाँ की पार्कों की व्यवस्था उन्होंने देखी थी। तो वो यहाँ पर आकर के जब वो शाबाद दोबारा आए थे, तो शाबाद के सभी पार्कों को उन्होंने लगभग इंग्लैंड की तर्ज पार्कों की तर्ज पे उन्होंने वहाँ पे दुरुस्त करवाने का काम किया था, अधिकारियों को निर्देश दिए थे। तो बेदी जी का एक नारा है, एक अभियान उन्होंने चलाया है, स्वच्छ नरवाना, स्वस्थ नरवाना, हरा भरा नरवाना। तो इस माध्यम से जो भी चीजें दुरुस्त करने की, कमी पेशी दुरुस्त करने की बात आएगी, तो बेदी जी उस पर प्रयास कर रहे हैं। नेहरू पार्क की जहां आपने बात करी, नेहरू पार्क में हमें आभास था कि वो जल्दबाजी के अंदर गलत मटेरियल और गलत तरीके से उसको प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे थे। तो हमें शंका थी, उस शंका के व्याप पे हम लोग गए और हमने जा करके देखा, वाकई में वहां पे दिक्कत थी। हमने गारा के अंदर टाइलें गिरा करके देखी, ठेकेदार जो थे जिनके नाम टेंडर इशू थे उनके ऊपर हमने कार्रवाई करवाई, क्यों मैंने दूसरी टाइम टेंडर रुकवाया। टेंडर कैंसिल करवाने के लिए बेदी जी को हमने आह्वान किया और बेदी जी ने उसको कैंसिल करवा भी दिया। तो पार्क के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि पार्क के अंदर हमने कच्चे गारे के अंदर टाइल गिरा करके देखी और उसमें टूट रही थी। देखा था आपने? हाँ, तो आप एक बार जाकर के आप वहाँ पे कवरेज कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं कि क्या बदलाव है शहर में, सफाई की व्यवस्था आप इस टाइम देख रहे हैं। और आने वाले टाइम पे मैंने पहले भी कहा था आपके चैनलों के माध्यम से कि बेदी जी का सपना है कि जिस प्रकार पूरे भारतवर्ष के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच इंदौर हमारा शहर नंबर 1 का शहर है स्वच्छता के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, इसी प्रकार हरियाणा के 90 विधानसभा में सबसे नंबर 1 विधानसभा निर्माण होगी। ये आपको मैं लिखित तौर पर दे सकता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से सर जो हमारे कैबिनेट मंत्री है किसी का कुछ देखिए, बेदी जी का संदेश मैंने भी दिया कि उनका नारा है स्वच्छ नरवाना, स्वस्थ नरवाना, हरा भरा नरवाना। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि बेदी जी के आह्वान पे आप इस मुहिम में जुड़ें और अपने घरों के साथ साथ अपनी गली की तरफ ध्यान दें। जब आप गली की तरफ ध्यान देंगे तो आपका शहर अपने आप सुंदर हो जाएगा। छोटे छोटे प्रयास आप लोगों को करने ही पड़ेंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी है। एक शहर का आपका चुना हुआ नेता जब इस प्रकार का निवेदन करता है, उस चीज में अपना प्रतिभागी बनता है, तो निश्चित तौर पे जो जनता चुन करके भेजती है उस जनता को भी उस कार्यक्रम का प्रतिभागी होना ही पड़ेगा। बेदी जी अकेले इस चीज को सफल नहीं कर पाएंगे। वो कर्मचारी को निर्देश तो दे सकते हैं, कर्मचारी 100 है, उस 100 कर्मचारी पूरे शहर को कैसे साफ करेंगे? और यहाँ पे पॉपुलेशन हमारी 50,000 से ऊपर की है, तो 50,000 से ऊपर की पॉपुलेशन को 100 आदमी कैसे वो कर पाएंगे, दुरुस्त कर पाएंगे? आम जनता को अवेयर होना पड़ेगा, वो सुझाव दे सकते हैं, बेदी जी से मिल सकते हैं। हमारी टीम के लोग यहाँ पे रेस्ट हाउस में हैं और संगठनों के लोग लगे हुए हैं, हमने लगाया है कि जो इस प्रकार की जो मुहिम है बेदी जी की, इस मुहिम में जुड़े और नरवाना को इंदौर की तर्ज पे हरियाणा का नंबर 1 विधानसभा बना करके दिखाएं। जी।